लगाऊं तो ये एसी से चल रही है, ठीक है। अब मान लो लाइट चली जाती है, इन्वर्टर मोड पे सेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाथ से जैसे यहाँ पे बटन प्रेस करोगे, ये यहाँ पे इन्वर्टर से इस वक्त चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे और आप लोग बहुत ज्यादा ये कमेंट करते रहते हो कि भाई इन्वर्टर के ऊपर कोई तो वीडियो लेकर आओ, आप इन्वर्टर के ऊपर वीडियो ही नहीं लाते हो, ठीक है। तो मैं सोचा चलो इन्वर्टर के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आते हैं। और मैं सोचा एक नॉर्मल सा इन्वर्टर बना के क्या करेंगे। तो जैसा कि नॉर्मली इन्वर्टर काम करता है, लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही हम एक मिनी सा इन्वर्टर एक्सटेंशन बोर्ड बनाने वाले हैं, ठीक है। इन्वर्टर एक्सटेंशन बोर्ड इसलिए क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर ही इन्वर्टर होगा, ठीक है। और बाहर से सिर्फ बैटरी की पावर देने पर यह हमारा बिल्कुल एक इन्वर्टर की तरह काम करने वाला है। यहाँ पे आप 100 वॉट तक का भी बल्ब जला सकते हो। तो आप समझ लो कि अगर आपका 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब है तो वैसे वैसे 10-15 बल्ब आराम से चल जाएंगे, ठीक है। ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड जो है बिल्कुल एसी से भी चलेगा और आपका मतलब बैटरी से भी काम करने वाला है। और बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कि आपके घर में इन्वर्टर लगा रहता है, लाइट चली जाती है और अब पावर शिफ्ट कर ले तो ऑटोमेटिकली पावर शिफ्ट हो जाता है, आपका इन्वर्टर से सब चीजें चलने लगती है। तो ये छोटी सी चीज होने वाली है लेकिन होने बहुत कमाल की वाली है, ठीक है। एंड एक और चीज बता दूं, सारी चीजें बिल्कुल जुगाड़ से बनाने वाला हूँ, मतलब पूरी सारी चीजें घर की उठाऊंगा और बना दूंगा आपके सामने, ठीक है। जिससे कि आप में से कोई भी इसे बना सकता है। तो ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके घंटी में दबाकर ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहती है। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगी और कुछ नहीं होगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इस कमाल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हमें चाहिए ये खतरनाक सी चीज, ठीक है। ये पता है क्या है, ये एक इन्वर्टर मॉड्यूल है और ये कोई छोटा मोटा इन्वर्टर मॉड्यूल नहीं है। मतलब ये जो है ये 100 वॉट तक के बल्ब को जला देता है 12 वोल्ट की बैटरी से। 100 वॉट वाला जो कांच वाला बल्ब होता है ना, बहुत पावरफुल वाला, उसको भी ये जला देता है, ठीक है। तो ये जो है आपके घर की नॉर्मल लाइट संभाल सकता है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ स्विच यूज करने हैं जो कि मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। ये न्यू वाले नहीं है, ये ओल्ड है, लेकिन हाँ ये सही है। तो हम इसका यूज करेंगे और साथ ही एक सॉकेट का यूज करने वाले हैं। तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह का है, आप चाहो तो इनकी संख्या बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज मैं रख रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आपको बोला ये जो है इन्वर्टर के साथ बनने वाला है ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड। और बाकी ये काम करने के लिए हमारे पास पीवीसी है और जो भी चीजें यूज होंगी वो आपको वीडियो में पता चल जाएगी। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहे। सबसे पहले तो ये जो चीजें हैं इनको साइड में रखते हैं, ठीक है। और इनको फिट करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक चीज पड़ी हुई है। ये एक पुराना एक्सटेंशन बोर्ड का पीस पड़ा हुआ है लकड़ी का, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा पुराना है। लेकिन हाँ इसमें हमारी सारी चीजें मैंने देखा फिट करके फिट हो रही है, साथ ही ये भी फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें नया बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो अगर ऐसी चीज नहीं है तो आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये काफी मजबूत पड़ा हुआ था तो मैं इसका यूज कर लेंगे। आप चाहो तो पूरा पीवीसी से भी बना सकते हो, मैंने पहले ही बना रखा है तो आपने देखा ही था। और बाकी का काम जो है वो हम पीवीसी से करेंगे। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस ये पीस तो कट चुका है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना, देख सकते हो ये जो बोर्ड है इसको हम इसमें पहले फिट करके देखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह के से हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे और ये जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है इस वुडन पीस से। तो ये जो है यहाँ पे अटक जाएगा कुछ इस तरह से और इसके ऊपर ये लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको बढ़िया से लगाना पड़ेगा जिससे कि टाइटली लगे और नीचे जो बोर्ड है वो हिले नहीं। और यहाँ पे हम छोटे वाले जो कील है वो ठोकने वाले। गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने कर लिया, यहाँ पे कीलें लगा दी है बढ़िया से, ठीक है। एंड ये जो हिस्सा है ये अब अंदर फिक्स हो चुका है, ये हिलने भी नहीं वाला है। और ध्यान रखना है कील लगाते समय आपके इस बोर्ड में कुछ ना हो जाए प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो ध्यान से करना आपको। और उसके बाद अब क्या करना है, अब इसके ऊपर भी ये पीवीसी का एक पीस काट कर लगाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें फिट करेंगे। अब आप लोग कहेंगे ये जो है ये इसके इन पार्ट से टच हो गया तो टच नहीं होगा, देख सकते हो यहाँ पे। और आपको ये चीज़ ध्यान रखते हुए करना है, इनके ऊपर टेप वगैरह कर देंगे हम उसके ऊपर से, ठीक है, ताकि कहीं भी कुछ टच ना हो। और यहाँ पे जल्दी से अब इनको यहाँ पे फिट करते हैं। एक चीज़ और है, आप लोग को कि ये 2 स्विच किस लिए, क्योंकि एक स्विच तो इसको कंट्रोल कर ही लेगा, लेकिन वो चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसको कटिंग कर लेते हैं। जैसे तो इस तरह का एक पीस कट कर लिया है, ठीक है। एंड इन सबको अब मेजर करते हैं कि यहाँ पे हमें कितने बड़े होल करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें बढ़िया से फिट हो जाए। तो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी कर लेना है।
बस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का हमने होल बना लिया है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से फिट करेंगे और होल इतना ही बड़ा है कि ये सारी चीज़ें आराम से फिट हो जाए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मार्किंग करते हैं और इन्हें यहाँ पे नट बोल्ट से कस लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कनेक्शन कैसे करेंगे। देख सकते हैं इसको तो लगा लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्विच लगाने हैं, इनको लगाने में ट्विस्ट है। सबसे पहले तो दोनों स्विच जो है उनको एक साथ इस तरह से इकट्ठा लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, एक स्विच को उल्टा और एक स्विच को सीधा लगाना है, ठीक है। कुछ इस तरह से देख रहे हो ना, ये एक उल्टा और एक सीधा लगाना है। ये चीज़ क्यों करना है वो मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीजें तो लग चुकी है, ठीक है। अब आपको इस सवाल का जवाब दे ही देता हूँ कि ये दोनों स्विच हमने उल्टे क्यों लगाए हैं। तो गाइस देखने में जितना सिंपल प्रोसेस लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। जैसे कि हम इसमें ये वाला बोर्ड लगाया है तब जाके हमें ये दो स्विच लगाने पड़ रहे हैं, नहीं तो ये तो सिंपल बोर्ड बन जाता है। लेकिन हमने इसमें इन्वर्टर मॉड्यूल लगाया है, तो मॉड्यूल लगाने के कारण यहाँ पे क्या हुआ है, ये दो तरीके से काम करेगा। एक जो आपकी लाइट जब रहेगी तब भी काम करेगा, जब लाइट चली जाएगी तब ये इन्वर्टर बोर्ड भी काम करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसके सॉकेट को, ये जो यहाँ से 220 वोल्ट आने वाले इन्वर्टर बोर्ड से, ठीक है, तो इसके सॉकेट को भी अगर इससे कनेक्ट कर देंगे और मेन लाइट की सॉकेट को भी एसी से कनेक्ट कर देंगे, तो लाइट आने पे यहाँ पे जो हमारी लाइट है 220 वोल्ट जो एसी करंट है, वो जो घर की बिजली होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो हमारा इन्वर्टर जो मॉड्यूल है पूरी तरह से ख़राब हो सकता है, फूक भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सिस्टम किया है ना कि जब हमें लाइट से चलाना होगा तो एक स्विच ऑन करो, जब लाइट से नहीं चलाना है तो इस स्विच को बंद करके इस स्विच को ऑन करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलती भी हो सकती है कि अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, एक स्विच मान लो आपने बंद करना भूल गए, जैसे कि आपने इन्वर्टर, जैसे लाइट चलेगी और इन्वर्टर वाला आपने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, और लाइट वाला बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, लाइट तो चली गई अचानक से और आपने लाइट का भी स्विच ऑन ही रख दिया और इन्वर्टर का भी स्विच ऑन ही रख दिया। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि ये जो है डायरेक्टली लाइट से कनेक्ट हो गया है। जैसे ही लाइट आएगी आपका मदरबोर्ड फूक जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली इसमें पावर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये गलती ना हो जाए गलती से भी, क्योंकि इंसान है, भूल ही जाते हैं कई बार, ठीक है। अब फटाफट आया, लाइट चली गई तो आपने वाला स्विच दबा दिया और इसको बंद करना भूल गए, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना था कि जब हम इस स्विच को ऑन करें तो ये स्विच ऑटोमेटिकली बंद हो जाए उसी समय, और इस स्विच को ऑन करें तो ये स्विच बंद हो जाए। तो यहाँ पे रास्ता सिर्फ एक था कि इन्हें एक साथ कंट्रोल किया जाए, एक साथ, ठीक है। तब ये चीज़ कैसे करनी थी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्विच को उल्टा लगा दिया और एक स्विच को सीधा लगा दिया। अब हम करने के वाले हैं, एक पीवीसी के टुकड़े से इस वाले हिस्से को पूरा कनेक्ट कर देंगे आपस में, ठीक है। जिससे कि हम इसको बीच में से दबाएंगे, दोनों ही स्विच बंद और ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों उल्टे लगे हुए हैं, तो ये आपको जब ऐसे दिखेगा तो इनमें से कोई ऑन रहेगा और जब ऐसे दिखेगा तो इनमें से कोई ऑन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली लाइट के कनेक्शन कट जाएंगे और लाइट के कनेक्शन जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ आया नहीं आया, आपको डायग्राम हो सके तो दे दूंगा, बाकी कनेक्शन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कनेक्शन करने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट है, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐड करने से क्या होगा कि हम इसको बैटरी की पावर दे के इन्वर्टर की तरह यूज़ कर पाएंगे। तो इसके जो सॉकेट है ये डायरेक्टली इससे बोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे, यहाँ से हमारे 220 वोल्ट एसी करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा इन्वर्टर मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं होल कर दिया जो कि एसी वायर के लिए है, जो कि हमारे घर की लाइट है, ठीक है, उससे चलने के लिए यहाँ पे एक होल कर दिया जिससे कि वायर निकाल सके, ठीक है। उसके बाद जल्दी से कनेक्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे कनेक्शन होंगे आपको मैं दिखाता जाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन हो चुके हैं और आप वीडियो रोक कर देख सकते हो, ये दोनों एसी वायर्स हैं और ये वायर जो है ये अपने उस बोर्ड से आई हुई है, ठीक है। तो देख लो, आपको किस तरह से समझ आ जाएगा, बहुत ही ईजी कनेक्शन है। बस थोड़ा सा आपको लगेगा कि उलझन है, लेकिन उतना ज़्यादा उलझन लगेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट चीज़ बची हुई है कि ये जो दोनों वायर है ये इन्वर्टर बोर्ड के हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे,
तो ये जो दोनों वायर है ये हम इस सॉकेट से जल्दी से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इसे बंद करते हैं। सारा काम हो चुका है, चलो जल्दी से इसको यहाँ पे कीलों से बंद कर लेते हैं जैसे कि हमने बंद किया था। बंद करने से पहले आपको एक चीज़ देख लेना है कि ये कहीं से भी टच ना हो, मतलब नीचे वाले पार्ट से, ठीक है। आप चाहो तो इसके ऊपर कागज़ वगैरह भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे कोई भी पार्ट टच नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, ठीक है। और अब जल्दी से इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड तो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, जैसे कि आपको बताया जब भी दबाना है इन दोनों स्विच को एक साथ दबाना है, क्योंकि जब आप इसको एसी और डीसी डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे, यहाँ से बैटरी भी कनेक्ट कर दोगे और ये भी कनेक्ट कर दोगे, तब ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा चलने के लिए। और उस टाइम पे अगर आप एक भी गलती करते हो, जैसे कि आपने एक दबा दिया और एक नहीं दबाया, तब यहाँ पे आपका पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जब भी दबाना है दोनों को एक साथ दबाना है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब एसी से डीसी का मतलब है कि इन्वर्टर में और विदाउट इन्वर्टर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दोनों को एक साथ दबाना है। तो अगर बाय चांस आपसे गलती हो सकती है, एक नहीं दबा और एक दब गया, उसे सही करने के लिए मतलब दोनों एक ही साथ दबे, यहाँ पे एक पीवीसी का पीस में लगा देता हूँ, जिससे कि ये जैसे हम इसको दबाएं तो पहले के साथ दूसरा भी अपने आप ही प्रेस हो जाएगा। गाइस फाइनली हमारा प्रोजेक्ट बनके रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, लुक इसका बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसे हम घर पे बनाएंगे, कुछ वेस्ट मटेरियल को उठा के आप भी बनाओगे तो ऐसा ही लुक आने वाला। मैं तो सारी चीजें पुरानी लगाई, बिल्कुल पुरानी चीजों से बना हुआ है। आप चाहो तो बिल्कुल नई नई चीजें लगा के भी बना सकते हो, लुक थोड़ा अच्छा हो जाएगा, काम वही करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे मैंने ये पीवीसी का पाइप का एक पीस लगाया, जिससे कि क्या होगा कि अब ये दोनों एक साथ जलेगा, गुंजाइश ही नहीं है कि ये गलत हो जाए, ठीक है। एक दबाओगे तो दोनों दब जाएगा, तो यहाँ पे आपकी गलती अब बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है। और अभी मेरे पास एक 12 वोल्ट की तगड़ी सी बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पे एक बल्ब भी है एसी वाला, इसको चलाकर देखते हैं। फिलहाल हम इसको इससे चलाएंगे, फिर बाद में अभी लाइट भी कनेक्ट करूंगा और बैटरी दोनों एक साथ कनेक्ट करूंगा और पावर शिफ्ट करके भी दिखाऊंगा कि पावर शिफ्ट हो पा रही है नहीं सही से, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इन्वर्टर लगाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको मैं दबाता हूँ। तो जैसे मैं दबाऊंगा यहाँ पे देख सकते हो ये वाली लाइट जल चुकी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्विच जो है थोड़े छोटे बड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे दबाना पड़ रहा है बटन को, ठीक है। यहाँ से प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि ये वाला बटन इसको दबने नहीं दे रहा, सीधे दोनों कनेक्ट कर दिया है। तो छोटा बड़ा नहीं लगाना, आपको एक जैसा लगाना है, जिससे कि एक बार आप स्मूथ से ऐसे करो तो दब जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है। और चलो अब जल्दी से इसको एसी से भी कनेक्ट करता हूँ, फिर हम इसको ऐसे करेंगे तो देखेंगे एसी में आ रहा है और ऐसे करने पे देखेंगे डीसी में जा रहा है, यानी आसानी से, ठीक है। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको एसी वाली वायर से भी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी बैटरी भी लगी हुई है। ये बिल्कुल वैसा सिस्टम है जैसे नॉर्मली घरों में इन्वर्टर होते हैं ना, जैसे कि बैटरी से भी कनेक्टेड रहता है और एसी वायर से भी कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसी लाइट जाएगी आप इसको शिफ्ट कर पाओगे, जैसा इन्वर्टर में होता है वैसा ही लाइट जाती है, ऑटोमेटिकली इन्वर्टर से आपकी चीजें चलने लगती है। यहाँ पे बस दिक्कत ये है कि ऑटोमेटिकली नहीं होगा, यहाँ पे आपको हाथ से शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है, ये मैं अगर वायर लगाऊं तो ये एसी से चल रही है, ठीक है। ये जो एसी वायर आई हुई है ना, इससे ये चल रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो लाइट चली जाती है, ठीक है। जैसे कि लाइट गई, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने मान लो लाइट चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट जा चुकी है और अब लाइट नहीं है, अब आपको काम करना है, ठीक है। तो अब आप इसे डीसी में, मतलब डीसी नहीं, इन्वर्टर मोड पे सेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाथ से जैसे यहाँ पे बटन प्रेस करोगे, ये यहाँ पे इन्वर्टर से इस वक्त चल रहा है, ठीक है। इस वक्त ये इन्वर्टर से चल रहा है, इस वाली बैटरी से चल रहा है। चाहे तो आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको निकालूंगा, अब देखो अब नहीं चल रहा ना, ठीक है। एंड जैसे मैं इसको लगाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं लगाऊंगा यहाँ पे देख सकते हो चलना शुरू हो गया। तो इस वक्त जो चल रहा है ये इन्वर्टर से चल रहा है, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे लाइट अब की आ जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको अभी दिखा देता हूँ मैं, ये अगर मैं इसको ऑन कर दूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब लाइट आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये इन्वर्टर मोड पे सेट है। जैसे कि देख सकते हो बटन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दबा के रखा हूँ, जला, इस वक्त इन्वर्टर से चल रहा है, ठीक है। और अभी मैं इसको अगर शिफ्ट करूँ तो ये अब नॉर्मल लाइट से चल रहा है, ठीक है। जो आपकी एसी करंट घर में लाइट आती है उससे चल रहा है। अब अगर मैं इसको निकाल भी दूँ तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। देख लो कुछ इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पावर शिफ्टिंग का पूरा सिस्टम समझ आ गया। इस पर कनेक्ट कर दोगे बैटरी को, ठीक है। बैटरी को ऐसे करके कनेक्ट किया और अब ये आपका इन्वर्टर से भी चल रहा है, ठीक है।
और बैटरी को निकाल दोगे तो फिर ये इन्वर्टर से नहीं चलने वाला। तो कुछ इस तरह का था। यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ है, पूरी लाइट सच में जा चुकी है, ठीक है। एंड ये जो पूरी स्टूडियो की लाइट चल रही है ये इन्वर्टर से चल रही है। चाहे तो आप वहाँ पे जाके मेरा एक्सटेंशन बोर्ड चेक कर लो, वहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आप, ये पूरी लाइट सिर्फ इस बैटरी से चल रही है। यहाँ पे मैं अगर छोड़ दूँ तो बंद हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एसी के वायर निकाल चुका हूँ। यहाँ पे देख लो पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम, पूरा स्टूडियो की लाइट सिर्फ और सिर्फ इससे चल रही है। एंड आपको क्वालिटी तो सेम ही दिखाई देगी, ठीक है। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी बटन को दबाकर ऑल पे सेट करना मत भूलना, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये चीज, ठीक है। और आगे जाके बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, नहीं तो वीडियोस ही मिस कर दोगे सारी की सारी। तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन को दबाकर ऑल पे सेट कर लो, और यहाँ पे उंगली रखनी पड़ रही है, नहीं तो हटाने पे इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आपको नहीं रखनी पड़ेगी, चिंता मत करना, मैंने यहाँ पे छोटे बड़े स्विच लगा लिए, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतने, सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।